9 कौन से वाला करना है? पहले वाले करवा दो, यानी क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूं? क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं फिर यार। हाँ ये करवाते हैं। उसमें ना वो जरा है भी सोचने वाली बात। खैर इसमें कुछ ज्यादा हमें फर्क नहीं आएगा, बस हमने इसी के अंदर ना बनानी, हमने उसमें भी सीधी दी है। ठीक है। अच्छा यार ये बात सुनना, पिछले वाला क्वेश्चन में एक चीज रह गई थी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये रह गया था कि हमने ना बार बार डिफरेंट आइट्रेशन लगा के चेक करना था करीब कौन सा, वो सबकी वैल्यू ना ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। तो आपने 8, इसके बारे में 8 ही आना है, सबकी सेम ही आ रही है वो। मैंने सर से भी कहा था क्योंकि ये इतना छोटा वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती, तो सबकी यहाँ पे 8 ही आना है। तो आइट्रेशन की वैल्यू ये सारा काट के सिर्फ 8 लिख दोगे, आपका क्वेश्चन डन हो गया। 8 भी सबसे करीब आ रही है। खैर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सारा सेम यही सीन है। बस आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि साथ साथ फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करना है। और ये देख लो इधर, पहले हमसे कर रहे थे डिवाइड किससे? 2 से। 2 मींस आई से। अब हमने उसके फैक्टोरियल से करना है। बस हमने फैक्टोरियल साथ कैलकुलेट करना है, एंड वी आर डन हियर। वही पिछले वाला एग्जैक्ट सीन है। और पहले हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी x-1/x, अब वो सिर्फ x है। ठीक है, ये मैं ये करवा देता हूँ दोबारा। अब हमें वो जो हमने इक्वेशन लिखी हुई थी ना, ये लंबी सारी, ये वाली, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे हमने फैक्टोरियल को भी ऐड कर देना, बाकी हमारा काम बोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर दे। ठीक है। सही है जी। हाँ बहुत है। खैर अब हमने यहाँ पे फैक्टोरियल भी ऐड कर देना, उसकी वैल्यू भी 1 ही कर देंगे। अब तो तुम लोगों को समझ आएगी कि मैं वो फैक्टोरियल के फर्क के बारे में क्या कह रहा था। यहाँ पे मैं पावर रीस्टार्ट कर रहा था, फैक्टोरियल भी रीस्टार्ट कर देते हैं। फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक। अब हमने सारी चीजें वही करी, यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर देना। कैसे करना? मैंने पिछला करवाते हुए मैंने बताया था दोनों में फर्क क्या होता है। बताओ अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसे? एनीवन? आई से? हाँ, आई की वैल्यू इनर लूप में सेम रह रही है। आई से क्यों करेंगे? आई से नहीं करना, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है हमें ए से उससे करना है, ए से, ए से। क्योंकि ए की वैल्यू 1 से लेके वो जाई जा रही है उस नंबर तक। ठीक है, अब हमने ए से करना है। ओके, ठीक है, ये हमारा ये भी हो गया। अब हमने पहले हम डिवाइड कर रहे थे आई से, अब हमने किससे डिवाइड करना है? फैक्ट बता से। सकते हैं? फैक्ट से, गुड। लेकिन एक ना उसने भी बहुत ज्यादा ना हमने कहा, उसने भी कहा कि हमारे लिए कुछ इजी ना हो जाए, हमारे लिए मुश्किल चीज बने। उसने एक बहुत ना घटिया चीज की जिससे हमें चिढ़ा है। वो ये है कि उसने साइन अल्टरनेट लगा दिए, यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसको हम किस तरह डील करें? इसको डील करने का एक तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाएं साइन के नाम से। इसकी वैल्यू रख दें -1। इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अब जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे ना हर टर्म, तो हम उसके साथ वैल्यू लगा देंगे साइन की, हम साथ लिख देंगे साइन। उससे ये होगा, और बार बार हम उसे साइन को मल्टीप्लाई भी करते रहेंगे -1 से, ताकि हर टर्म के बाद साइन चेंज होता रहे। अभी बताता हूँ क्या किस तरह लगेगा ये। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। साइन इनटू, ताकि वो -1 से हर दफा मल्टीप्लाई होता रहे, और मैं यहाँ पे साइन को भी ताकि हर दफा चेंज होता रहे वो भी देख लेते हैं।
साइन इज इक्वल टू साइन इनटू -1 से ये होगा कि हर दफा साइन चेंज होता रहेगा और वो साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, बाकी हमारा काम खत्म है। लेकिन अब ये एक बात ध्यान रखो, आई से अगर हम यहाँ पे देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, सीरीज स्टार्ट किससे हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला ही लगा हुआ है। ये आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इसके आगे से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है x⁻2 और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे उन्होंने एक मिस किया हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है यानी x⁻0 मीन्स 1 और डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 1/1 इसलिए लिखा हुआ। और जो उसके बाद 1 में मिस कर दिया उन्होंने, 3 मिस कर दिए, सारे इवन लगे हुए। तो इसके इवन करने के लिए अब हम एक और चेंजिंग करेंगे, वो ये होगी कि हमने जो स्टार्ट करवाया ना यहाँ पे आई को, उसमें हम ऐड करते रहेंगे 2 मैं बताता हूँ क्यों किया। ठीक है, अभी भी हमारा गलत आएगा, चलो आगे देखते हैं फिर भी। नहीं करना था, पावर लेनी थी x की, इसकी पावर लेनी, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक, यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये गलत दे रहा है, ये मुझे पता गलत दे रहा है। क्यों गलत दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया 2 से। क्यों स्टार्ट किया 2 से? मैंने 0 से क्यों नहीं किया? यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट हुई हुई है सीरीज, मैंने 0 से क्यों नहीं किया? कोई बता सकता क्या मसला आना था 0 से करता तो? क्वेश्चन दिखाई, यहाँ पे पावर 0 लिखी हुई है, ये आप लोगों को वहाँ पे, क्योंकि पावर 0 का मतलब 1 होता है, इस वजह से पता नहीं चल रहा। यार अगले क्योंकि ये इवन नंबर है ना, 2 इवन, से फिर 2 ऐड होगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा। फिर मैंने 0 क्यों नहीं लिखा? स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, 1 को नहीं। अगर चलो अगर मैं 0 लिखता हूँ तो क्या होगा? ये अजीब सी वैल्यू आ गई है। ये क्यों आई है? क्योंकि आप 0 का फैक्टोरियल जिस तरह हमने बनाया हुआ ना, आप बना ही नहीं सकते। आप 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो जो a होगा या x होगा वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये छोटा ही रहेगा। i की वैल्यू 0 है, तो इसने कहाँ से खाक छोटा होना? ये 1 से स्टार्ट हो रहा, समझ आई बात की? तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये आप वो कर ही नहीं सकते, आपको स्टार्ट सेकंड टर्म से करना पड़ेगा। हम ये वाली एक मिनट रुको, हम इस टर्म को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो हमारे बस में नहीं, अभी तक नहीं हमें सिखाया। हमने करना ही यहाँ से कैलकुलेट है, इसीलिए मैंने साइन जो है वो स्टार्ट भी -1 से किया, प्लस से नहीं किया। वरना मैं पहले वाले में तो प्लस लिखा हुआ था, मैं प्लस से क्यों नहीं करता? मैंने -1 क्यों स्टार्ट करवाया? इसलिए क्योंकि हमने कैलकुलेट करना ही यहाँ से, और एंड पे सी आउट में हमने 1 प्लस रिजल्ट लिख देना, क्योंकि वो 1 हम खुद ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हमारे बस में ही नहीं है। अब शुरू से देख लो, दोबारा से ड्राई रन कर देता हूँ अगर कहते हो तो। आइए समझ, अगर कुछ समझ नहीं है पहले क्वेरी जो है वो पूछ लो, फिर मैं ड्राई रन कर देता हूँ। हाँ एक दफा समझा दी। अच्छा, शुरू से आ जाओ। ये नीचे से क्रॉस पे क्लिक कर दे। कर लो। अच्छा खैर, ये लो, ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है, इसको छोड़ो। अभी सबसे पहले हमने लिया एंटर, उससे नंबर, हमने नंबर की ही इस दफा पावर लेनी थी। पिछली दफा तो हमने पूरी कोई फॉर्मूला लिखा हुआ था उसकी पावर लेनी थी ना। इस दफा थोड़ा मसला हमारा ये इस लिहाज से इजी था कि हमने सिर्फ नंबर की पावर लेनी थी, ये याद रखना। ठीक, अब आ जाओ अंदर। हमने क्योंकि
सेकंड टर्म से स्टार्ट करना था, फर्स्ट टर्म हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ये भी मैंने बताया क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, हम एंड पे सिर्फ +1 ऐड कर देंगे तो और हमारा मसला हल हो जाएगा। हमने स्टार्ट करना है कौन सी टर्म से, सेकंड, जो आउटर लूप है वो टर्म की है, कितनी टर्म यूज होंगी, तो हमने सेकंड टर्म से स्टार्ट करना है और जितनी भी टर्म्स होगी तब तक जाना है, ठीक। इस वजह से 2 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे मैंने जो इंक्रीमेंट है वो 2 का क्यों रखा हुआ, बता सकते हैं यार अब्दुलरहमान? हाँ, क्योंकि इवन नंबर का कर रहे हैं ना, 2 2 हाँ 2 इवन नंबर का कर रहे हैं, वेरी गुड। इसलिए मैंने 2 के साथ रख दिया। आगे मैंने डिक्लेयर किया क्योंकि मैं रीस्टार्ट करनी होती है वैल्यू बार बार, ताकि अगले वाले के लिए वही वाली पिछली वाली ना आ जाए, ठीक है, ये छोड़ दो। अब आ जाओ इनर लूप के अंदर। इनर लूप चलना है 1 से लेके आई तक। पहली दफा ये 2 दफा चलेगा। 2 दफा चलेगा का मतलब क्या, 2 दफा का चलने का मतलब ये है कि ये पावर x की 2 दफा लेगा और 2 का ही फैक्टोरियल लेगा, क्योंकि ये वैल्यू 2 हो जाएगी ना। फॉर ये देख, एक मिनट, हाँ ये देखो, फैक्ट की वैल्यू थी 1, इसकी भी थी 1, तो 1 इंटू पहले 1 था तो 1 स्टोर हो गया, फिर इसकी वैल्यू 2 होगी तो 2 स्टोर हो गया। 2 का फैक्टोरियल होता है 2, तो हमने यहाँ पे डिवाइड भी 2 से करना था। ये देखो, ये 2 का फैक्टोरियल मींस 2 ही है। हमने एक ही लूप के अंदर फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर लिया और पावर भी कैलकुलेट कर लिया, जस्ट बिकॉज हमने सिर्फ दोनों के साथ मल्टीप्लाई डिफरेंट किया तो आंसर आ गया। ये डिफरेंट जो मैंने पहले भी बताया था, इनर लूप के अंदर वैल्यूज डिफर कर रही होती हैं, तो ए से तुमने बल्कि मुझे बताया था कि ए क्यों रखा हमने, तो खैर हमने दोनों को वर्क करके पावर और फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली एक टर्म के लिए। जब एक टर्म के लिए निकल गई वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया उसने वही पहले वाला काम किया, पावर ओवर फैक्टोरियल कर दिया। यही हमें चाहिए था, और साथ साइन मल्टीप्लाई कर दिया। साइन इसलिए ताकि वो साथ एक के साथ माइनस लिखे, एक के साथ प्लस लिखे, यहाँ पे भी माइनस फिर प्लस लिखा हुआ, ठीक है। फिर हमने दोबारा क्या किया, फिर हमने यहाँ पे ये जो मैं किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले तो पहली दफा तो माइनस ही साइन से मैंने इनिशियलाइज किया हुआ, ये देखो साइन की वैल्यू मैंने -1 लिखी हुई है। पहली दफा तो -1 से मल्टीप्लाई कर देगा, अगली दफा मैं चाह रहा हूँ कि वो प्लस से करे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये मुझे पता है। फिर मैं उसको -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो +1 हो जाएगा। जब वो +1 हो जाएगा उसका फिर वो अगली दफा प्लस में लिखेगा। फिर जब ये सारी टर्म्स लिखी गई, तब मैंने क्या किया, सिंपली इन सबको ऐड कर दिया, हमारे पास जो कॉस फंक्शन का है वो आ गया आंसर। ये हमने सबको ऐड किया जैसे पहले किया था। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे +1 इसलिए किया क्योंकि हमने पहली जो टर्म थी वो कैलकुलेट नहीं की थी, लेकिन उसकी हमें पहले से वैल्यू पता 1 है, तो उसमें को हमने कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंड हमने रिजल्ट में ऐड कर दिया। तीसरी बात, लास्ट बात, यहाँ पे मैंने आइट्रेशन की वैल्यू 4 इसलिए की हुई है क्योंकि 4 से ही एक्यूरेट आंसर आ रहा है। वो बस एक्यूरेट किस पे आ रहा है, वो आप आइट्रेशन लगा के वो चेक होती है, लेकिन अब क्योंकि वो सारे में 90% में सेम ही आंसर आ रहा था, तो 4 लगा दिया मैंने, ये मैंने चेक किया। और कुछ समझ नहीं आई तो बता दो। ठीक हो गया, कर दे रिकॉर्डिंग बंद। हाँ, और अच्छा ये जो अगला क्वेश्चन होगा ना, उसमें भला हमने क्या करना है उसमें, क्योंकि अब तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, अब्दुलरहमान सुन ले, अब हम कर सकते हैं, तब हम 1 से, क्योंकि उसकी स्टार्ट, जिसकी जो पावर स्टार्ट हो रही है 1 से ही हो रही है। देख, अगले क्वेश्चन की पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, और ये भी ऑड नहीं बने, तो +2 तो रहने ही देना हमने, i = i +2 तो रहने ही देना, बस स्टार्ट 1 से करना है। और ये शुरू वाला जो है, ये जो एंड पे रिजल्ट 1 में है, ये मिटा देना, और ये हमारे पास अगला क्वेश्चन बन। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये आपका खत्म हो गया, मुबारक हो, बड़ा मुश्किल था। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करो।